प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 184 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 185, एक कक्षा में Z विद्यार्थी हैं, उसमें से X लड़के हैं। कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं? लड़कियों का कितना भाग है? भाई देखो, कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी Z और लड़के कितने हैं? उनमें से X। लड़कों का भाग क्या हो जाएगा? भाई X लड़के हैं, कितने में से? Z में से। नहीं, लड़कों का भाग है X बटा Z। लड़कियों का भाग पूछा है, संख्या किसी की भी दे नहीं रखी, भाग पूछा है, देन भिन्न के रूप में पूछा है। ये भिन्न है लड़कों की, तो लड़कियों की क्या भिन्न होगी? यानी भाग पूछा तो एक में से घटा दो कोई भी भिन्न, यानी X बटा Z। इतनी क्या है? लड़कियां। ये लड़कियों का भाग होगा 1 माइनस X बटा Z, क्योंकि X बटा Z क्या है? लड़के। X लड़के हैं, कितने में से? Z में से। कुल भाग होता है अपने आप 1, इसमें से भिन्न घटा दो, X बटा Z घटा देंगे, ठीक है। 1 माइनस X बटा Z, X का मान जो भी है, Z का मान जो भी है, संख्या कुछ दे नहीं रखी, तो ये क्या हो जाएगा? ये लड़कियों का भाग है 1 माइनस X बटा Z, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 186, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। क्रमिक मतलब लगातार। तो पहली संख्या मान लेंगे हम x, दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2, ठीक है। कंडीशन क्या बताइए है? पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या को 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 2x। दूसरी का 3 गुना, 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा, इसको 2 से और इसको 4 से, और सभी क्या जोड़ना फिर, और क्या है वो? 191। ये क्या हो जाएगा? 2x। ये हो जाएगा प्लस 3 गुणा x 3x प्लस 3 गुणा 1 3 प्लस 4 गुणा x 4x प्लस 4 गुणा 2 8 और कितना? 191। अब x वाली संख्या जोड़ दो पहले, 2x और 3 5x और 4 9x। ये x वाली जोड़ दी हमने। इसके अलावा संख्या क्या है? 3 और 8, यानी कितना? 11। प्लस का है 11, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, यानी 191 में से 11 घटा देंगे। 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। x की वैल्यू निकालनी है तो 9 से भाग दे देंगे, 9 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 20। x का मान क्या है? 20। संख्याएं हमारी क्या थी? x प्लस 1 और x प्लस 2। तो पहली संख्या क्या है? 20। 20 में 1 जोड़ेंगे अगली संख्या, और 20 में 2 जोड़ेंगे तीसरी संख्या। तो संख्या हमारी क्या है? 20 21 और 22, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 187, एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 125 हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। भाई महिला कर्मचारी हैं और एक साइड कुल कर्मचारी। क्या बता रखा है कि प्रत्येक 9 कर्मचारियों में से, कुल में से, यानी उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, यानी कुल यदि 9 है तो 9 में से महिला कर्मचारी कितना है? 1, ठीक है। ये रेशियो कर लो, अनुपात, यानी 1:9। महिला कर्मचारी 1 है तो कुल कर्मचारी 9। और क्या दे रखा है? यदि महिला कर्मचारी की संख्या 125, यानी इसका मान दे रखा है 125। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 125, यानी 125 गुणा है इसका। ये कितना दे रखा है? 125, यानी इसको 125 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा ये 125 गुणा। तो क्या पूछा है? कुल कर्मचारियों की संख्या। तो कुल क्या है? 9। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 125। 9 की कितनी हो जाएगी? 125 से गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करेंगे तो देखो 100 से अलग से कर लो, 100 गुणा 9 करेंगे 900, और 25 गुणा 9 225। तो कितना हो जाएगा? 1125। 1125 कुल कर्मचारी। पुरुष कर्मचारी पूछे तो क्या हो जाएगा? टोटल 9 है, 9 में से 1 की है तो वो कितने? 8। 8 को 125 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 1125, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 188, यदि 2 संख्याओं का योगफल, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या? a, तथा उनका गुणनफल, इन दोनों को आपस में गुणा किया जाए तो जो भी गुणनफल आएगा वो क्या है? b।
तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब संख्या को पलट दिया जाए। मान लो कोई संख्या 5 है तो पलट देंगे तो 1/5 हो जाएगी वो संख्या, तो उसका योगफल पूछा क्या होगा। तो देखो कंसेप्ट देख लो एक बार, बिल्कुल आसान है, सीधा शॉर्ट ट्रिक हम देख लेंगे फिर इसका। संख्या है मान ली हमने x और y, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है तो इसका योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और क्या दे रखा है a, ठीक है। फिर गुणनफल, इन दोनों गुणा करेंगे तो x y, वो कितना है b। पूछा इनके व्युत्क्रम का योग, यानी इसको उल्टे, उसको भिन्न को उल्ट देंगे, पलट देंगे, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/y, इनका योग पूछा है। तो देखो 1/x प्लस 1/y, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों का गुणा xy, इससे भाग देंगे xy को तो क्या बचेगा y गुणा 1y प्लस, ठीक है, y से भाग देंगे क्या बचेगा x गुणा 1x, तो ऊपर क्या बचा देखो y प्लस x या x प्लस वाई, कैसे भी लिख लो x प्लस वाई, और नीचे क्या है xy, ये होगा। तो ये प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे हमें पता चल गया, ऊपर दोनों का योग लिख दो, नीचे दोनों का गुणनफल लिख दो, वही उनका व्युत्क्रम का योग होगा, क्योंकि हमने योग करके देख लिया। x प्लस वाई क्या है a, और एक्स वाई इसका मान क्या है b, यानी a/b। कुछ नहीं करना, योग दे रखा था a, इस पूरे को भूल जाओ एक बार आप, हमने निकाल दिया आंसर तो निकाल दिया, ये है, ठीक है, पूरे को भूल जाओ एक बार इसको जो मैंने समझाया है। संख्या का योगफल क्या दे रखा है a, और गुणनफल क्या दे रखा है b, योग बटा गुणनफल कर देंगे, ये उसका व्युत्क्रम का योग होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस कंसेप्ट समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा a/b, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 189, यदि दो संख्याओं का योगफल 15 तथा उनका गुणनफल 54 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब भिन्न को, संख्या को पलट दिया जाए, जैसे कोई संख्या 7 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/7, ठीक है। ऐसे कर दिया जाए दोनों संख्याओं को तो उनका योगफल क्या होगा। देखो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, एक बार फिर देख लो। दो संख्याएं मान ली हमने कोई भी x और y, क्या दे रखा है उनका योगफल, दोनों को जोड़ दें, यानी x प्लस वाई कितना है 15, फिर दोनों का गुणनफल कितना है x गुणा y, और क्या दे रखा है इसमें 54, और पूछा क्या है उनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब संख्या को पलट दे, x से इसको क्या हो जाएगा 1/x और यह हो जाएगा 1/y, इन दोनों का योग पूछा है। तो देखो कंसेप्ट एक बार फिर देख लो, बाकी हम इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम आंसर पे पहुँचेंगे। एलसीएम xy, x से भाग देंगे y बचेगा, 1 से गुणा करेंगे y से भाग देंगे x बचेगा x, y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई, ऊपर क्या आया x प्लस वाई, पे x प्लस एक्स को हम पहले लिख दिया बटा में xy, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक, दोनों का योग लिखो, नीचे दोनों का गुणनफल लिखो, वही व्युत्क्रम का योग होगा, ठीक है। तो संख्या में क्या होता है, दो संख्याओं का योगफल 15, x प्लस वाई 15 लिख दिया, गुणनफल 54, भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 3 से 5 और 3 से 18, अब होता नहीं 5/18, ये हमारा आंसर इतना ही बस, ठीक है। क्या करना आपको, ऊपर योग लिखो, नीचे गुणनफल लिखो, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, वही उनके व्युत्क्रम का योग होगा, यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इसका, ऐसे होता है ये, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, पानी से भरी हुई एक बाल्टी का वजन 17 किलोग्राम है। यदि आधी भरी हुई बाल्टी का वजन 13.5 किलोग्राम है तो खाली बाल्टी का वजन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ पेन देखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। देखो भाई आधी बाल्टी कर दी तो वजन कितना कम हो गया, 17 से कितना हो गया 13.5, यानी 3.5 किलो कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि पानी आधा कर दिया गया। तो आधे पानी का वजन कितना है 3.5 किलोग्राम, भरी बाल्टी का पानी का वजन कितना हो जाएगा 3.5 गुणा 2 यानी 7 किलोग्राम, यानी पानी का वजन है 7 किलोग्राम, तो बाल्टी का कितना है 17 में से 7 घटा दो 10 किलोग्राम। फिर भी देख लो एक बार, बाल्टी का वजन 17 किलोग्राम पानी से भरी हुई है, यानी बाल्टी है, बाल्टी का वजन प्लस पानी का वजन कितना है 17 किलोग्राम। दोबारा क्या है, बाल्टी तो वही है भाई सेम, पानी को आधा कर दिया प्लस पानी आधा हो गया, जो पहले था उससे आधा हो गया, बाल्टी आधी है। अब वजन कितना हो गया 13.5 किलोग्राम,
ठीक है, इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चिन्ह पलट जाते हैं ना, चिन्ह ये पलटा, भी प्लस वाला माइनस, कभी दो माइनस का समझो आप, ये प्लस का है ये माइनस का, कैंसिल। पानी, ये पानी का आधा भाग, यानी ये पूरा भाग है पानी का, ये आधा भाग, तो क्या बचेगा, पानी का आधा भाग बच जाएगा। इधर 17 में से 13.5 घटाएंगे, 17 में से एक बार 14 घटा दो, क्या बचेगा 3, आधा हमने ज़्यादा घटाया था, वापस लिख दो आधा, यानी 3.5 बचेगा। हमें पानी का वजन निकल आएगा, बटा में 2 है उस साइड जगह तो गुणा में, तो पानी का वजन कितना है, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे, 35 गुणा 2 70, एक अंक के बाद 10 बोलो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो जीरो को। 7 किलोग्राम पानी है और भरी हुई बाल्टी का वजन कितना है, 17 किलोग्राम। कुल वजन है 17 किलोग्राम, जिसमें 7 पानी है, तो बाल्टी का वजन कितना है, बाल्टी का वजन कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 191, एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल के बाद 90 रुपये तथा एक पगड़ी देगा। नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 65 रुपये तथा एक पगड़ी प्राप्त करता है, तो पगड़ी का मूल्य बताइए। भाई देखो, 1 साल काम करता तो क्या मिलता उसे, 90 रुपये मिलते, प्लस क्या मिलता है, एक पगड़ी। पगड़ी का मूल्य मान लेते हैं हम x रुपये, यानी 90 प्लस x रुपये उसे मिलते। ठीक है, कितने दिन में मिलते, 1 साल में, यानी ये 12 महीने में उसको पैसा मिलता। तो इसको 12 से भाग दे दूं तो 1 महीने की सैलरी आ जाएगी उसकी, 1 महीने में उसको कितना पैसा मिलता है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 साल में 90 रुपये प्लस एक पगड़ी, पगड़ी का मूल्य मान लिया मैंने x रुपये, तो 90 प्लस x, ये है 1 साल में मिलते उसे। 1 महीने का निकालना है तो मैंने 12 से भाग कर दिया, तो 1 महीने की सैलरी आ जाएगी इससे। ठीक है, ये दूसरा देखो, उसको मिला कितना, 65 रुपये मिला और एक पगड़ी, पगड़ी का मूल्य हमने क्या माना था, x, यानी 65 प्लस उसको x मिला। ठीक है, कितने दिन में मिला ये 9 महीने में, तो 1 महीने की सैलरी निकाल लेंगे, तो 9 से मैं इसको भाग कर दूं, क्योंकि ये 12 महीने की सैलरी थी, ये 9 महीने की सैलरी है, तो 9 से मैंने भाग कर दिया। अब दोनों क्या है, ये भी 1 महीने की सैलरी, ये भी 1 महीने की सैलरी, तो 1 महीने की सैलरी बराबर ही होगी, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। इसको सोल्व कर दो, 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 6 72, 12 6 72 और 6 78, प्लस 12 गुणा x 12x बराबर 9 ने 81, यानी 810, प्लस 9 गुणा x 9x, x वाला एक तरफ कर लो, 9x इस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो 12x में से 9x घटा देंगे, क्या बचेगा 3x बराबर 810 प्लस का है 710, 780 प्लस का उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो क्या बचेगा 810 में से 780 घटा देंगे, कितना बचेगा 20, 800 तक जाने में 10 आ गया, यानी 30 बचेगा। 810 में से 780 घटा देंगे 30, 3 से कैंसिल कर देंगे 10, तो x बराबर कितना आया 10 रुपये, 10 रुपये। ये क्या है, x क्या माना था हमने, पगड़ी का मूल्य, तो पगड़ी कितने रुपए की है, 10 रुपये की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 192, अनिता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या का वर्ग करके 25 घटाने के बजाय, यानी किसी संख्या का पहले वर्ग करना था और फिर 25 घटाना था, घटाने के बजाय गलती से संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग किया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई थी। भाई उसे क्या करना था, पहले किसी संख्या का वर्ग करके, संख्या मान ली हमने x, वर्ग यानी स्क्वायर करके उसका स्क्वायर कर दिया, और 25 घटाना था उसको, 25 घटाना था। उसने ये काम तो नहीं किया, उसने क्या कर दिया, गलती से संख्या में से 25 घटाने के बाद, संख्या क्या थी x, और इसमें से 25 घटा दिया, घटाने के बाद वर्ग किया, घटाने के बाद वो इसका स्क्वायर किया। करना पहले स्क्वायर था फिर 25 घटाना था, लेकिन इसने क्या किया, पहले 25 घटा दिया फिर स्क्वायर किया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया, यानी जो उत्तर यहाँ पे आना था वही यहाँ पे आया, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिए। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या थी, वो संख्या कौन सी थी, इसको सोल्व कर दो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर, यानी a माइनस बी की 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की 2 यानी x की 2 प्लस a की 2 प्लस b की 2, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 प्लस
2ab, 2ab, 2 ए का मान x और b का मान 25, 2 गुणा x गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 गुणा 2 50x। ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, क्योंकि एक्स वाला एक तरफ करेंगे, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या बचेगा, 0, कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो कैंसिल यहीं पे कर दो, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो एक्स वाला एक तरफ कर लो, 50x प्लस का है इस साइड, सॉरी माइनस का था भाई ये, क्योंकि देखो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ठीक है, तो ये माइनस, इस साइड माइनस का है, इस साइड आएगा ये प्लस का, यानी 50x, इस साइड प्लस 625 है, इस साइड माइनस 25 है, उस साइड जाएगा ये प्लस का, तो 25 जुड़ जाएगा, 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा नहीं, 5 से 13, तो x बराबर क्या आया, 13, तो संख्या क्या थी वो, 13, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 193, एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग 120 है, b और c का 130 है, तो c और a के अंकों का योग 140 है, तो c के अंक कितने हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।